नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. Once again, I welcome all you on board on this topic of project monitoring and controlling. As usual, we'll just have a quick recap of our previous lecture, but instead of quick recap, I'll just try to make few points today. That is, we are studying our lesson for monitoring controlling project cost and schedule. हमने अभी तक पिछले लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट के जो स्केड्यूल था हमने उसको स्टडी किया था और उसमें हमने देखा था कि जो टेक्निक्स टूल्स यूज़ होते हैं मार्केट में या इंडस्ट्री वाइज या प्रैक्टिकल अप्रोच में फॉर प्रोजेक्ट स्केड्यूल कंट्रोलिंग या स्केड्यूल बनाते वक्त जो टूल्स यूज़ होते हैं हम उन्हीं को मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के लिहाज से हम उन टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कॉन्स्टेंटली हम उसको लेफ़्ट टू राइट हम उसको इस तरीके से पुश करते रहें कि वो अपने स्केड्यूल पे चलता रहे. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ योर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, evaluation and then controlling. In that aspect we studied few parts of PERT. हमने PERT को देखा था, CPM हमने उसको स्टडी किया था, साथ हमने बहुत सारी एग्जांपल्स को देखा था, हमने XYZ कंप्यूटर के कुछ मेजर फंक्शन से टास्क थे हमने उनको देखा था, एलैबोरेट किया था, उनमें से हमने एक्टिविटीज़ डिफाइन की थी, उन एक्टिविटीज़ का हमने रिलेशनशिप क्रिएट किया था, उस रिलेशनशिप से हमने मुख्तलिफ कैलकुलेशन की थी, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश. कुछ उसमें जो एस्पेक्ट थे वो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के हिसाब से थे लेकिन हमने उनको सिर्फ स्लाइटली सा टच किया था सो दैट कि हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो हम पीछे से बिल्ड करते आ रहे हैं उन सबको रिकॉल कर रहे हैं और रिकॉल करने के बाद हम उनको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें. मैंने आपको बताया था कि जो प्रीवियस लेक्चर है और जो आज का लेक्चर है इसमें मैं एग्जाम्पल्स मैंने इन सारे स्लाइड्स में लेक्चर्स में डाली हुई हैं. उसके अंदर मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन से ज़्यादा मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूं क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम लोग सारा कुछ पीछे स्टडी कर चुके हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर चुके हैं. अब टाइम है कि हम उन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इम्प्लीमेंट करके देखें. बहुत सारे सिनेरियोज इसमें ऐसे होंगे जो आपने शायद स्टडी ना की हों लेकिन फॉर योर ओन बेनिफिट, फॉर योर ओन सेल्फ ग्रूमिंग एंड लर्निंग आई वुड लाइक यू टू हैव सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च ऑन दोज टॉपिक्स. आप उनके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करें और स्टडी करने के बाद आप उनको इस स्लाइड्स के साथ, इन एग्जाम्पल्स के साथ मैप करेंगे तो आपको आई गेस ज़्यादा बेहतर तरीके से ये सारे एस्पेक्ट्स समझ आ जाएंगे. इन दोनों टॉपिक का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये दोनों टॉपिक आप प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लाइफ में और पर्सनल लाइफ में भी आप इनको कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं, करते रहेंगे और कर सकते हैं. इसमें एक और एस्पेक्ट ये है कि कुछ चीज़ें हमने प्रोबेबिलिटी के साथ इसमें एंटर की हैं, कुछ हमने थ्योरी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूलाज के साथ एंटर की हैं. प्रोबेबिलिटी को शायद आप इतने बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड ना करते हों क्योंकि इट्स अ डिफ़िकल्ट टॉपिक, लेकिन with these examples and bit of your research and concentration I guess you would be able to make a better understanding of these two topics. मैंने I repeat इसमें जो examples हैं मैं उन examples को सिर्फ explain करूँगा, उसमें आपको results सामने नज़र आ रहे होंगे. जो आपने करना है वो ये है कि आप वहाँ पे रुकें, मेक अ ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 2 पीपल और आप लोग आपस में डिस्कस करें कि ये रिजल्ट ऐसे कैलकुलेट क्यों हुआ है. नंबर 1. नंबर 2, जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है, जो उसमें वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, उन वेरिएबल्स के अगेंस्ट जो नंबरिंग आ रही है, जो उन वेरिएबल्स के अगेंस्ट जो कॉस्टिंग आ रही है, जो अमाउंट आ रही है, वो अमाउंट किस बेस पे कैलकुलेट की गई है. जब आपके सामने ये एग्जाम्पल होगी और आपकी म्यूचुअल डिस्कशन होगी, उससे जो आप लर्न करेंगे दैट्स गोना बी द गोल्डन थिंग फॉर यू. सो वील कंटिन्यू विद द टॉपिक और हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज कंट्रोल प्रोजेक्ट कॉस्ट. इसमें हम लोग कॉस्ट एनालिसिस यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने कुछ लेक्चर्स पहले हमने स्टडी किया था, उसको हम लोग उस अप्रोच को लेके हम लोग कॉस्ट एनालिसिस क्रिएट करेंगे.
और दैट इज स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी इन जर्नल शुड डिक्रीज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। देयर इज अ कॉन्सेप्ट विच सेज कि आप एक्स्ट्रा मनी जब स्पेंड करते हैं प्रोजेक्ट में तो वो आपकी जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है उसको कम कर देता है। सेकेंडली, इज दिस ऑपरेशन कॉस्ट इफेक्टिव? सो अगर हम लोग पिछले पॉइंट को दोबारा से देखें और उसके बाद इस पॉइंट को स्टडी करें तो हमें समझ आएगा कि एक रिलेशनशिप है एंड दैट सेज कि आप अगर एक्स्ट्रा पैसे डालते हैं प्रोजेक्ट में तो आपके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कम करने में हेल्प करता है। द सेकेंड पॉइंट सेज कि ये जो काम आप कर रहे हैं क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है भी या नहीं है, मीन्स कि जो पिछला स्टेप आप परफॉर्म कर रहे हैं इस अप्रोच के मुताबिक वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। द एक्सपेक्टेड वैल्यू क्राइटेरियन इज यूज टू आंसर दिस क्वेश्चन। और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्राइटेरिया जो है वो यूज होता है स्पेसिफिकली इस तरह की सिचुएशन में सो दैट कि आपको एक स्पेसिफिक आंसर मिल सके कि हाँ इस प्रोजेक्ट में या इन एक्टिविटीज में या इन टास्क में एक्स्ट्रा मनी इंक्लूड करना वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। और उस बेनिफिट या उसका आंसर जानने के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच को हम लोग यूज करते हैं। XYZ कंप्यूटर सेम, मैंने आपको बताया था कि यही एग्जांपल आपके नेक्स्ट लेक्चर में भी चलेगी। कॉस्ट एनालिसिस यूजिंग प्रोबेबिलिटीज। एनालिसिस इंडिकेटेड completion time within 180 days yield an additional profit of $1 million। आपको याद है हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखाया था, एक आपके पास एक्सेल शीट बनी हुई थी, एक आपके पास ग्राफ बना हुआ था। उसमें हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो वो 180 डेज जो हमने कैलकुलेट की थी वो कैसे की थी। वो 180 डेज जो कैलकुलेट करने पे एक्चुअल जो हमारा टाइम आ रहा था वो 194 आ रहा था, 194 डेज। उसके बाद जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी के थ्रू हमने कुछ कैलकुलेशन की थी और उसमें जो हमारे पास टाइम आ रहा था वो 180 डेज आ रहा था। सो 180 डेज कंप्लीशन टाइम में ऑर्गेनाइजेशन को $1 मिलियन सेव हो रहे हैं। Completion time between 180 days and 200 days yield an additional profit of $400,000। सेकेंड एनालिसिस जो है कॉस्ट एनालिसिस यूजिंग प्रोबेबिलिटी जो हमने पीछे स्केड्यूल के साथ किया था उसमें 180 डेज टू 200 डेज के दरमियान अगर हमारा प्रोजेक्ट जो है उसका कंप्लीशन टाइम आता है यूजिंग प्रोबेबिलिटी एस्पेक्ट या प्रोबेबिलिटी एनालिसिस तो ऑर्गेनाइजेशन को $400,000 लाख का प्रॉफिट होता है। कंप्लीशन टाइम रिडक्शन कैन बी अचीव बाय एडिशनल ट्रेनिंग। और जो कंप्लीशन टाइम रिडक्शन है जो कंप्लीशन टाइम को रिड्यूस करने का एस्पेक्ट है वो एडिशनल ट्रेनिंग के साथ अचीव किया जा सकता है। सो ये कॉस्ट एनालिसिस यूजिंग प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट था वो ये शो कर रहा है। टू पॉसिबल एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड फॉर ट्रेनिंग। जो दो पॉसिबल एक्टिविटीज हैं उनको ट्रेनिंग के लिए कंसिडर किया है। हम लोग वो एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इस सिनेरियो में आपको दो एस्पेक्ट में शो करूंगा, एक सेल्स पर्सनल ट्रेनिंग और दूसरा टेक्निकल स्टाफ ट्रेनिंग। सो कॉस्ट एनालिसिस हम देखेंगे कि वो जो हमारा कंप्लीशन टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं, अप्रोच यूज कर रहे हैं वो ट्रेनिंग द स्टाफ, वो वाली अप्रोच यूज कर रहे हैं। और उसमें हमारे पास दो एरियाज आ जाते हैं। नंबर 1 इज आपका सेल्स स्टाफ है, नंबर 2 आपका टेक्निकल स्टाफ है। सो टू पॉसिबल एक्टिविटीज आर कंसिडर फॉर ट्रेनिंग। सेल्स पर्सनल ट्रेनिंग कॉस्ट इज $200,000। न्यू एस्टिमेट्स आर A is equal to 19, M is equal to 21, B is equal to 23 days। I guess कि आप ये इजीली बता सकते हैं कि ये A, M और B क्या है। A is optimistic, M is most likely, B is pessimistic। So हमारे पास optimistic जो है वो 19 days है, most likely 21 days है, pessimistic 23 days है। और जो कॉस्ट आ रही है उसके ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर वो $200,000, दैट इज $2 लाख। टेक्निकल स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट इज $250,000। न्यू एस्टिमेट टाइम्स आर A is equal to 12, M is equal to 14 and B is equal to 16, means optimistic 12, most likely 14, pessimistic 16। सो ये हमारे पास कुछ फिगर्स आ गए। अब इन फिगर्स को आपने अपने जहन में रखना है और इसके बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं। विच ऑप्शन शुड बी परसूड, इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो परसू करना ज्यादा बेहतर होगा।
Evaluation of spending on sales personnel training. This activity H is not critical. Again, आप वो जो चार्ट था, वो जो हमारे पास एक टेबल बना हुआ था, उस टेबल को आप फिर से रिकॉल करें और आपको उसमें एक्टिविटीज और उनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिप्शन थी वो आपको याद होनी चाहिए. Under the assumption that the project completion time is determined solely by critical activities, this option should not be considered further. I repeat, this activity H is not critical. Under the assumption that the project completion time is determined solely by critical activities, this option should not be considered further. Evaluation of spending on technical staff training. This activity F is critical. This option should be further studied as follows. इससे पहले कि हम इसको स्टडी करें, मैं वापस पिछले पॉइंट पे जाता हूं कि जो एक्टिविटी H है वो क्रिटिकल नहीं है, और हम इस एजम्पशन के साथ, यू रिमेंबर हमने वो जो टेबल था उसके बाद जब हम लोगों ने स्पर्ट और इसको स्टडी कर रहे थे तो हमने कुछ 1 2 3 एजम्पशंस काउंट की थी कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये चीजें होंगी. उसमें एक एजम्पशन ये थी कि जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम है वो जो है सोली डिटरमिन हो रहा है, या उसको हम डिटरमिन कर रहे हैं थ्रू क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज. हम क्रिटिकल पाथ के साथ उसके टाइम को, प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. सो अगर प्रोजेक्ट के क्रिटिकल टाइम को हम लोग, प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को या कंप्लीशन टाइम को हम लोग क्रिटिकल पाथ के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारी एक्टिविटी H जो है वो क्रिटिकल पाथ पे नहीं थी. सो हमारे ये जो ऑप्शन है सेल्स पर्सनल ट्रेनिंग की, ये तो यहीं पे खत्म हो जाती है. तो दूसरी ऑप्शन जो है टेक्निकल ट्रेनिंग स्टाफ, वो उसको हम कंसिडर करेंगे. दिस एक्टिविटी F इज क्रिटिकल. ये F जो है वो क्रिटिकल एक्टिविटी है. This option should be further studied as follows. Calculate expected profit when not spending $250,000. आपने सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना है कि जो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो क्या होगा अगर आप वो $250,000, $2.5 लाख अगर आप स्पेंड नहीं करते तो तब क्या होगा. आप फॉर अ सेकेंड अपने आप को एज एन ऑर्गेनाइजेशन सीनियर मैनेजमेंट आप कंसिडर करें और आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं. उस डिसीजन में आप सबसे पहले ये पूछते हैं कि यार अगर मैं पैसे इस पे नहीं खर्च करता तो फिर मुझे कितना प्रॉफिट होगा, और अगर मैं खर्च करता हूं तो फिर मुझे कितना प्रॉफिट होगा. तो वो जो प्रॉफिट का बीच का डिफरेंस है, खर्च ना करने और खर्च करने के दरमियान का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमारे लिए बहुत मैटर करेगा. कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट व्हेन स्पेंडिंग $250,000. सेम थिंग, सिलेक्ट द डिसीजन विद द हायर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और आपने उस डिसीजन को सिलेक्ट करना है जिसमें हायर प्रॉफिट आपको नजर आ रहा होगा. कॉस्ट एनालिसिस यूजिंग प्रोबेबिलिटी. केस 1, डू नॉट स्पेंड $250,000 ऑन ट्रेनिंग. ओके, मैं आपको पूरा एक केस स्टडी बना के दे रहा हूं. उस केस स्टडी में ऑलमोस्ट 60-70% कैलकुलेशन की हुई है. कुछ के आंसर्स आपने देने हैं और कुछ जगहों पे 90% कैलकुलेशन हुई हुई है. उस कैलकुलेशन का या 100% कैलकुलेशन हुई हुई है, लेकिन उस कैलकुलेशन की रीजनिंग आपने देनी है. यहाँ पे इस लेक्चर में भी मोस्टली आपकी तरफ क्वेश्चन पुट किए जाएंगे. द बॉल वुड बी इन योर कोर्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट मोर क्लियरली. आप उनकी कैलकुलेशन क्यों हो रही है, किस बेस पे हो रही है, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. उसके बाद उसके कैलकुलेशन के एरिया पे जाएंगे. जब कैलकुलेशन के एरिया पे जाएंगे वहां पे ग्राफिकली मैं आपको कुछ चीजें शो करूंगा और उसका कुछ रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा. वो रिजल्ट किस तरह निकल रहा है और उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो आपने अपने एक या दो के ग्रुप में आपने बैठ के उसको डिस्कस करना और आपने नोट डाउन अपने पास करना फॉर योर ऑन सेल्फ लर्निंग एंड ग्रूमिंग. सो केस 1, डू नॉट स्पेंड $250,000 ऑन ट्रेनिंग. यू रिमेंबर हमारी पिछली स्लाइड में दो हमारे पास केसेस थे. एक कि अगर हम लोग $250,000 स्पेंड नहीं करते तब क्या प्रॉफिट होता है, अगर हम लोग $250,000 उसमें ट्रेनिंग पे स्पेंड करते हैं तो तब हमें कितना प्रॉफिट होता है. हमने उसमें से वो वाला आंसर चूज करना है जिसमें हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिट हो. सो लेट एक्स रिप्रेजेंट द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम. प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे. एक्सपेक्टेड ग्रॉस एडिशनल प्रॉफिट इज इक्वल टू ई जीपी इज इक्वल टू पी एक्स लेस देन 180
$1 million plus P 180 less than 200 into 400,000 plus P X greater than 200 into 0. ये हमारे पास एक एडिशनल ग्रॉस एडिशनल प्रॉफिट का हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से लिया, आप अगर अपनी हमारी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें आप लोग अगर कॉस्ट के लेक्चर्स को देखें आपको वहाँ से भी उसका आंसर मिल जाएगा। हमने कुछ वहाँ पे फॉर्मूला स्टडी किए थे, अगर आप उसको देखें तो हमें उससे भी इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपने तीसरी जगह देखनी है तो आप प्रोबेबिलिटी एनालिसिस को थोड़ा सा स्टडी करें तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। यूज एक्सेल टू फाइंड द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज। ये प्रोबेबिलिटी 0.065192 और 0.676398 0.025841 ये हमने कैसे कैलकुलेट की, इसका आंसर आपको मिलेगा हमारे प्रीवियस लेक्चर में जहां पे हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी और वो एक्सेल शीट में मैंने आपको पूरा एक प्रोबेबिलिटी का चार्ट बना के दिखाया था। Expected gross additional profit is 0.065192 into 1 million plus 0.67398 into $400,000 plus 0.25841 into 0 is equal to $335,751. $335,751,000 ये $3,35,751.20 का हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा इस सूरत में इफ यू डू नॉट स्पेंड $250,000 ऑन ट्रेनिंग। केस 2, spend $250,000 on training. The revised mean time and standard deviation estimates for the activity F are: mean F is equal to 12 plus 4 into 14 plus 16 divided by 6 is equal to 14. आपका standard deviation 0.67 and 0.44. Using the Excel PERT CPM template, we find a new critical path A, B, C, D, C, G, D, J with the mean time is 189 days and a standard deviation of 9.0185. The question over here is कि ये जो हमने ऊपर 0.67 निकाला और 0.44 निकाला, ये तो आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। ये जो हमारे पास A, B, C, G, D, J ये जो क्रिटिकल पाथ निकला है, क्वेश्चन 1 इज कि ये क्रिटिकल पाथ हमने कहाँ से निकाला था। सिंपल, आप पिछले लेक्चर में चले जाएं, आपको उसका आंसर वहां पे मिल जाएगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड डेविएशन 9.0185 डेज ये हमारा कहाँ से निकला और किस बेस पे निकला। टेक अ पॉज, टेक फ्यू मिनट्स, टॉक टू योर कॉलीग, अपने ग्रुप में बात करें, वहां पे डिस्कस करें एंड देन फाइंड कि ये आंसर हमारे पास कहां से आया। The probability of interest needs to be recalculated. From Excel we find probability X is less than 180 is equal to 0.159152. Probability X between 180 and 200 greater than 180 and less than 200 जो हमारा X वो जो टाइम ड्यूरेशन है that is 0.729561 and probability of X is greater than 200 days is equal to 0.111287. आप इन तीनों probabilities को प्लीज थोड़ा सा स्टडी करें, जहां पे आपको एक चीज समझ आएगी कि जो प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने केस में इस केस स्टडी में हमने शुरू में कुछ वैल्यूज सेट की थी कि x इज नंबर ऑफ डेज और जो नंबर ऑफ डेज हैं अगर वो लेस देन 180 हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारी बनती है 0.159152। अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 180 डेज और 200 डेज के दरमियान है तो तब हमारे 0.79561 डेज बनती है प्रोबेबिलिटी। क्यों? थर्ड क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x मींस नंबर ऑफ डेज ग्रेटर देन 200 डेज। 200 डेज जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे वो 0.111287 डेज बनती है। The expected gross additional revenue would be probability X 180 into 1 million
plus probability 180 and between 200 days is multiplied by $400,000 plus probability X is greater than 200 days into 0. कैलकुलेशन नीचे आप देख सकते हैं कि 0.159152 into 1 million plus 0.729561 into $400,000 plus 0.111287 into 0. Answer is $450,976. So previous result में हमारे पास क्या आया था 333 something. Let's go back. हम देखते हैं कि previous में हमारे पास 335,751 था और इसमें हमारे पास 450,000. तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेहतर होगा, किस ऑप्शन को फॉलो करना चाहिए? एज सीनियर मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने ये दो कैलकुलेशन मैंने रख दिए. अब आप इसमें से देख के बताएंगे कि कौन सी प्रोबेबिलिटी किस बेस पे हमने कैलकुलेट की, उसका आंसर हमें किस एरिया की तरफ पुश कर रहा है या उसका आंसर हमें किस एरिया की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि हमें किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये डिसीजन जो हम लोग ले रहे हैं कैन दे बिकम अ पार्ट ऑफ कॉस्ट कंट्रोलिंग? क्या ये कॉस्ट कंट्रोलिंग का पार्ट है या हम लोग वैसे कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं? द आंसर इज ओके. बिफोर आई गिव यू एन आंसर, लेट मी पुट अनदर स्टेटमेंट. ये जो हम लोग एक्टिविटी इस वक्त कर रहे हैं, ये जो दो कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, एक तरफ हम लोग के $250,000 हमने प्रोजेक्ट के इस एरिया में स्पेंड करने और दूसरी तरफ $250,000 इस एरिया में स्पेंड नहीं करने हैं. क्या ये एक्टिविटी हमारे कंट्रोलिंग का हिस्सा नहीं है? मींस कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल नहीं कर रहे कि हम लोग किसी तरफ से पैसा कम सेव किसी तरफ पैसा कम सेव हो रहा है, किसी तरफ पैसा ज्यादा सेव हो रहा है. उसकी वजह से अगर हम लोग थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा प्रॉफिट यील्ड करते हैं तो वो कैसा बेहतर आइडिया है. अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके कम प्रॉफिट यील्ड करते हैं वो कैसा आइडिया है. हो सकता है कम प्रॉफिट लेना ज्यादा बेहतर हो इन टर्म्स के आपके प्रोजेक्ट का ओवरऑल लॉस हो रहा हो. सो ये सारे आप कंट्रोलिंग ही कर रहे होते हैं. किस बेस पे? इवेल्युएशन की. इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, ये इवेल्युएट कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस को इवेल्युएट करें और उस ऑप्शन को इवेल्युएट करने के बाद हम लोग उसको अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे. द एक्सपेक्टेड नेट एडिशनल प्रॉफिट इज 459,776 minus 250 is equal to 200,976 less than 335,751. The expected additional net profit when spending $250,000 is 200,976. Expected profit without spending 250 on training is 33,571. Conclusion: management should not spend money on additional training of technical personnel. So आपको जो क्वेश्चन में पुट कर रहा था उसका आंसर यहाँ पे खुद ही हमने दे दिया. सो दैट कि आप अगर आगे जाने से पहले ही अगर आप वहां पे रुक के अपना, जहां पे मैं आपको कह रहा था कि टेक अ पॉज, उसका मकसद ये था कि ये देखने से पहले ही आप अपनी कैलकुलेशन कर लें सो दैट कि आपको पता हो कि आपने डिसीजन क्या लेना है. क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM. The critical path method is a deterministic approach to project planning. Completion time depends only on the amount of money allocated to activities. Reducing an activity completion time is called crashing. You remember हमने वहां पे क्रैशिंग का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था, जहां पे मैं आपको कह रहा था कि यहां पे आप क्रैशिंग को समझ लें सो दैट कि जब आप एग्जीक्यूशन प्रोसेस में हो वहां पे आपने क्रैशिंग को अगर अप्लाई करना हो तो उसका आपको एटलीस्ट एक पूरा आइडिया हो, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो फ्रॉम डे वन कि आपने क्रैशिंग वहां पे अगर पुट करनी है या आपने किसी भी किस्म का वहां पे क्वेश्चन देना है तो वो इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन एंड कंट्रोलिंग के एस्पेक्ट से हो. क्रैश टाइम and crash cost. There are two crucial completion time to consider for each activity. Normal completion time, that is TN, and crash completion time, that is TC, the minimum possible completion time. अच्छा, यहाँ पे इन दो आपने एस्पेक्ट्स को मेमोराइज करना है. दैट इज नॉर्मल कंप्लीशन टाइम, आपका टाइम वो रिप्रेजेंट हो रहा है TN से, और क्रैश कंप्लीशन टाइम आपका रिप्रेजेंट हो रहा है TC से. द कॉस्ट स्पेंड ऑन एन एक्टिविटी वेरीज बिटवीन नॉर्मल कॉस्ट
that is CN. The activity is completed in TN. Crash cost is CC. The activity is completed in TC. The linearity assumption. The maximum crashing of activity completion time is TC minus TN. I repeat, the maximum crashing of an activity completion time is TC minus TN. This can be achieved when spending CN minus CC. Any percentage of the maximum extra cost CN minus CC spent on crash and activity yields the same percentage reduction of the maximum time saving TC minus TN. So अगर यहाँ पे जो हमने कुछ assumptions रखी हैं वो ये है कि the maximum crashing of an activity completion time is crashing time minus normal time. So जो crashing time होगा और जो normal time होगा उसका जो difference होगा वो हमारी maximum crashing of an activity for completion होगी. This can be achieved when spending normal crashing minus normal cost minus crashing cost. और ये हम उस वक्त कैलकुलेट करेंगे कि जब हम लोग जो हैं वो नॉर्मल कॉस्ट माइनस क्रैशिंग कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा हम लोग वो अमाउंट स्पेंड करेंगे. एनी परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम एक्स्ट्रा कॉस्ट, एनी परसेंटेज, कोई भी परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम एक्स्ट्रा कॉस्ट, normal cost minus crashing cost spent to crash an activity yields the same percentage reduction of the maximum time saving. Crashing time minus normal time. यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए पॉज दें और जो इससे प्रीवियस स्लाइड्स में हमने जो क्रैशिंग का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट को आप दोबारा से मेमोराइज करें, उस कॉन्सेप्ट को आप डिस्कस करें आपस में इन अ ग्रुप सो दैट कि आप ये समझ सकें कि क्रैश, हम लोग कहते हैं ना कि वो एकदम गाड़ी जाके क्रैश किया या एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया या एनीथिंग दैट क्रैश, मार्केट क्रैश होगी, वो क्या होती है. वो एकदम से आपका स्लोप, एकदम से आपका स्लम्प आ जाता है और वो स्लम्प जो है वो आपके लिए क्या बेनिफिशियल है क्या नहीं बेनिफिशियल. मैं आपको अगर इसका एक और एस्पेक्ट ये भी बता दूं कि अगर आप क्रैश टाइम क्रैश कॉस्ट को थोड़ा सा इन डेप्थ अगर स्टडी कर लेते हैं तो ये आपके इंडेक्स मेजरमेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो सकती है. एनीवे सो आप वो वहाँ पे जाके क्रैशिंग का या जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्रैशिंग को हमने स्टडी किया था, कॉस्ट का जहाँ पे हम लोग लेक्चर था वहाँ पे हमने क्रैशिंग को भी देखा था. उस लेक्चर को या ये पिछली की स्लाइड्स को क्रैशिंग को आप देखें और थोड़ा सा उसको मेमोराइज करें या उसको उस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करें सो दैट कि हम लोग यहाँ पे इन जो निमोनिक्स हैं या यहाँ पे जो जिन लिहाज से उनको शो किया जा रहा है उनमें हम लोग कंफ्यूज ना हो. A demonstration of the linearity assumption जो हमने पीछे assumptions की थी उसके लिहाज से अब यहाँ पे आप टाइम और कॉस्ट, इधर आप देख सकते हैं कि टाइम है, नीचे आप देख सकते हैं कि कॉस्ट है. जो नॉर्मल है, नॉर्मल कॉस्ट इज $2,000 और नॉर्मल टाइम जो है वो 20 डेज है. सो 20 डेज एंड $2,000. और जो क्रैशिंग है दैट इज क्रैशिंग कॉस्ट इज $4,400 और जो क्रैशिंग टाइम है वो 12 डेज है. सो एड टू द नॉर्मल कॉस्ट एंड सेव ऑन कंप्लीशन टाइम. जो नॉर्मल कॉस्ट है उसमें आप ऐड करें तो आप कंप्लीशन टाइम में सेव करेंगे. एड मोर टू द नॉर्मल कॉस्ट एंड सेव मोर ऑन कंप्लीशन टाइम. Add 25% of the extra cost. अगर आप 25% extra cost बीच में ऐड करते हैं to save 25% of maximum time reduction. Total cost is 2,600. Job time is 18 days. Now the question over here for you guys is कि ये total cost $2,600 और job time 18 days ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है. इसका आंसर बहुत सिंपल है. आई नो ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे दिखा भी चुका हूँ या इसको आप अगर खाली ग्राफिकली भी देखें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. लेकिन स्टिल टेक अ पॉज, थोड़ी देर रुकें, टॉक टू योर ग्रुप मेंबर, उसके साथ डिस्कस करें या खुद इसकी कैलकुलेशन करें एंड देन यू विल कम टू नो कि हमने ये कॉस्टिंग कैसे निकाली है. उसका एक और आंसर ढूंढने के लिए अगर आपको मैं जगह बताऊं तो वो प्रीवियस स्लाइड्स हैं जहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेशंस के एजम्पशंस अपनी बनाई थी.
मार्जिनल कॉस्ट लिनियरिटी assumption में मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशनल कॉस्ट टू गेट मैक्सिमम टाइम रिडक्शन, एडिशनल कॉस्ट to get maximum time reduction divided by maximum time reduction is equal to $4,400 minus $2,000 divided by maximum time reduction, that is 20 days minus 12 days is equal to $300 per day. M is equal to E over R. Meeting a deadline at minimum cost. If the deadline to complete a project cannot be met using normal time, additional resources must be spent on crashing activity. Repeat this thing. If the deadline to complete a project cannot be met, जो आपकी डेडलाइन थी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की, वो आपको नजर आ रही है कि वो नहीं आप उसको अचीव कर सकते बाय यूजिंग नॉर्मल टाइम जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है, एडिशनल रिसोर्सेज मस्ट बी स्पेंड ऑन क्रैशिंग एक्टिविटी. सो आपको एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए होंगे उन एक्टिविटीज पे स्पेंड करने के लिए ताकि आप उसको क्रैश कर सकें. द ऑब्जेक्टिव इज टू मीट द डेडलाइन एट मिनिमल एडिशनल कॉस्ट, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज कि मिनिमल कॉस्ट के ऊपर आप अपनी मिनिमल एडिशनल कॉस्ट के ऊपर आप अपनी डेडलाइन को अचीव कर सकें. देयर इज अनदर एग्जांपल. Meeting a deadline at minimum cost, XYZ fast food restaurant, it is planning to open a new restaurant in 19 weeks. XYZ fast food restaurant का नाम है और वो जो है वो प्लान कर रहा है कि वो 19 weeks के अंदर अपना एक एडिशनल रेस्टोरेंट खोले. मैनेजमेंट वांट्स टू स्टडी द फिजिबिलिटी ऑफ दिस प्लान. ये उन्होंने एक आइडिया फ्लोट कर दिया और वो देखना चाह रहे हैं कि उनके जो प्लान है उसकी फिजिबिलिटी क्या है. Study suggestion in case the plan cannot be finished by the deadline. Study suggestion in case the plan cannot be finished by the deadline. और जो स्टडी थी उसका सजेशन ये है कि जो प्लान है वो अपनी डेडलाइन पे कभी भी खत्म नहीं होगा. एक्टिविटीज क्या हैं इसमें? XYZ रेस्टोरेंट की ABCDEFGHIJKLMNOP, ये टोटल आपकी एक्टिविटीज हैं. एक्टिविटी ए इज प्लान रिवीजन अप्रूवल. इसका प्रेडेसेसर कोई नहीं है. नॉर्मल टाइम 5 days, नॉर्मल कॉस्ट 25, क्रैश टाइम 3 और क्रैश कॉस्ट इज 36. ग्रेड लैंड इमीडिएट प्रेडेसेसर इज ए, नॉर्मल टाइम 1, नॉर्मल कॉस्ट 10, क्रैश टाइम 0.5, क्रैश कॉस्ट 15. What I want all of you guys is to do one thing, that is टोटल हमारे पास नॉर्मल टाइम 29, नॉर्मल कॉस्ट 200, क्रैश टाइम 17 और क्रैश कॉस्ट इज 300, डिटरमिन्ड बाय PERT एक्सेल टेम्पलेट. व्हाट आई वांट यू गाइज इज टू डू कि आपने ये जो कैलकुलेशन हमने की है, मैंने इसमें से वो स्लाइड ओमिट कर दी है जान के. अगर आपने इसके कैलकुलेशन करनी है तो वो जो PERT की हमने कैलकुलेशन पीछे लास्ट लेक्चर में की थी एक्सेल में, आप वो वाली कैलकुलेशन अपने जहन में रखें. वो उस कैलकुलेशन की बेस में हमने कैलकुलेशन की है. व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू फॉर योर ओन लर्निंग एंड ग्रूमिंग, आप इसकी जो कैलकुलेशन हुई है उसका एक एक्टिविटी का फॉर्मूला बना लें और उसके ऊपर आप इसको चेक करें कि ये हमने नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश टाइम, क्रैश कॉस्ट ये हमने कैसे कैलकुलेट की है और ये जो हमारे पास टोटल निकल रहा है ये कैसे निकला है. अगर आपने इसका आंसर कर दिया, समझ लें कि आप $multi-million प्रोजेक्ट भी आप हैंडल कर सकते हैं या उसके भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं क्रैशिंग और एक छोटी सी एक्टिविटी से लेके बड़े से बड़े प्रोजेक्ट की. सो आपने इसको जरूर कैलकुलेट करना है. यहाँ पे पॉज लेके आपने चाहे वो इंडिविजुअल करें चाहे वो ग्रुप में करें, लेकिन आपने करना जरूर है. Without spending any extra money, the restaurant will open in 29 weeks at a normal cost of $200,000. Without spending any extra money, the restaurant will open in 29 weeks. Actual time उन्होंने क्या बताया था पीछे? 19 weeks. और यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, आपकी कैलकुलेशन मैं कहूँगा, this calculation is showing that the restaurant will open in 29 weeks instead of 19 weeks. And the addition, without spending any additional cost, without spending any additional money, and the normal cost is going to be $200,000.
When all activities are crashed to the maximum, the restaurant will open in 17 weeks at crash cost of $300,000. So, the answer to that question is कि जहां पे आप तमाम एक्टिविटीज को क्रैश करते हैं, जितनी एक्टिविटीज आपके पास यहां लिखी हुई हैं, the maximum time when restaurant will open is 17 weeks. So, पहले जो मैनेजमेंट ने आपको टाइम दिया था वो था 19 weeks का. Without spending any extra money, the restaurant will open in 29 weeks with the normal cost of $200,000. With all activities crashed, the maximum time restaurant will open in 17 weeks at crash cost of $300,000. So $200,000 और $300,000 ये दो डिफरेंस आपके पास आ रहे हैं. अब मेरा यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज, यू बीइंग द टॉप मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आपने ये रेस्टोरेंट ओपन करना है. ऑन व्हाट बेसिस यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट यू वांट टू क्रैश ऑल द एक्टिविटीज और यू डोंट वांट टू क्रैश ऑल द एक्टिविटीज? इसका आंसर इस चीज पे डिपेंड कर रहा होगा कि वो 29 वीक्स तक उसको डिले करना इज बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट. If you have that flexibility, if there is no other competitor in the market, if there is no XYZ factor in the market, then 29 days would be fine. If there are certain XYZ factors in the market, then 17 weeks would be fine, and with the spending of $300,000. So the decision should be question mark for you guys. आपने यहीं पे रुक के आपने इसकी सारी कैलकुलेशन करनी है पीछे कि ये कैलकुलेट कैसे हुआ है. सेकंड, आपने वो जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन आपने किस बेस पे लेना है. डू इट फॉर योर ओन गुड, आप इसको करें, देन यू विल कम टू नो कि हाउ टू मेक सर्टेन डिसीजन. इन एक्सरसाइजेस का जो मैं आपके सामने बार बार रख रहा हूं, पिछले लेक्चर में भी इसमें भी, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, नंबर 1, यू विल गेन कॉन्फिडेंस ओवर योरसेल्फ. नंबर 2, you will be putting yourself into the project manager's shoe. आप अपने आप को उसकी पोजीशन पर रख रहे होंगे. नंबर 3, आपको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के तौर पे एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्रिएट होगा. आपको पता चलेगा कि आपने अगर कोई डिसीजन लेना है तो हाउ टेक्निकल यू शुड बी, किस बेस पे आप डिसीजन लोगे, कहां पे आप प्रॉफिट देख रहे हो. बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजर इज ऑलवेज लुकिंग टूवर्ड्स सर्टेन स्टेक. वो जो सर्टेन स्टेक होता है वो आपने अपने जहन में रखना, तब आप चीजों को इवैल्यूएट बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे. नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ XYZ रेस्टोरेंट, AEOMN, ABFGI, KMN, ABFGI, JP, ACFGHJ, PNL, ADLMN and ADLMO. ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इसके रिप्रेजेंटेशंस बन रही है, कौन सा किसके साथ किस लिहाज से कनेक्टेड है. इसको अगर समझना है, गो बैक टू प्रीवियस स्लाइड जहां पे हमारे पास लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज की, उसको आप थोड़ा सा गौर से ऑब्जर्व करें, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपको आनी चाहिए. आप ऑब्जर्व करेंगे तभी आप चीजों को दूसरी चीजों के साथ विदाउट इवन दे आर इन फ्रंट ऑफ यू, आप उन चीजों को लिंक कर सकेंगे. मार्जिनल कॉस्ट हमने कैसे निकाली? मार्जिनल रिडक्शन और एक्स्ट्रा कॉस्ट, E, कॉस्ट पर वीक रिडक्शन, M इज इक्वल टू ER. नाउ यू रिमेंबर कि ये मैंने M इज इक्वल टू ER, जहां पे हमने मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला स्टडी किया था फ्यू स्लाइड्स बैक, मैंने वहां पे आपको खाली फॉर्मूला लिख के दे दिया था, सो दैट कि आप मैक्सिमम रिडक्शन और एक्स्ट्रा कॉस्ट, आप उसका डिफरेंस और उसके बाद कॉस्ट पर वीक रिडक्शन आप वो कैलकुलेट कर सकें. A इज इक्वल टू 2.0, एक्स्ट्रा कॉस्ट E11, cost per week reduction M is equal to ER 5.50. Kindly do yourself a favor, stop over here, और ये maximum reduction और extra cost हमने कैसे निकाली, ये यहाँ पे किस बेस पे निकली है, आपने kindly इसको list down करना है. In order to get your answer, go back few slides, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा. R is equal to Tn minus Tc is equal to 5 minus 3 is equal to 2. E is equal to Cc minus Cn is equal to 36 minus 25 is equal to 11. M is equal to E divided by R is equal to 11 divided by 2 is equal to 5.5. So, maximum reduction
R को हमने कैलकुलेट किया नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो नॉर्मल टाइम हमारा था 5, क्रैश टाइम था हमारा 3, विच गोज टू मैक्सिमम रिडक्शन 2 days। और E इज इक्वल टू क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, दैट इज 36 माइनस 25 इज इक्वल टू 11। सो आपको ये समझ आ गया कि ये E हमारे पास कहां से आया। M इज इक्वल टू E डिवाइड बाय R इक्वल्स टू 11 एक्स्ट्रा कॉस्ट और बाय 2 दैट इज मैक्सिमम कॉस्ट। सो कॉस्ट पर वीक रिडक्शन इज इक्वल टू 5.50। सो आप इस तरीके से अपनी एक एक एक्टिविटी का जो मैक्सिमम टाइम है, क्योंकि हमने वहां पे एजम्पशन ली थी कि तमाम एक्टिविटीज को अगर वो क्रैश कर देते हैं तो तब फिर उस सूरत में उसके पास कितने जो वीक्स हैं या कितना टाइम है उसको कैलकुलेट करके मिलता है। तो वो आई गेस हमें जो मिला था वो 17 मिला था। अगर हम कोई भी क्रैशिंग नहीं करते, नॉर्मल कॉस्ट $200,000 बीच में रखते हैं, तो हमें जो उसके ड्यूरेशन मिल रही थी वो मिल रही थी 29 वीक, जबकि मैनेजमेंट ने कहा था कि हमें 19 वीक्स के अंदर ये नया रेस्टोरेंट हमने ओपन करना है। XYZ restaurant heuristic solution. A small crashing problem can be solved heuristically. 3 observations lead to the heuristic. You remember ये heuristic किसका पार्ट था, heuristic हमने कहाँ पे स्टडी किया था। So heuristically आप इसको crashing problem को solve कर सकते हैं। The project completion time is reduced only when critical activity times are reduced. I repeat, 3 observation leads to the heuristic. The project completion time is reduced only when critical activity time are reduced. The maximum time reduction for each activity is limited. The amount of time a critical activity can be reduced before another path becomes critical is limited. Linear programming के लिहाज से variables xj is equal to start time of activity j, yj is equal to the amount of cash on activity j. So आप इन वेरिएबल्स को अभी फिर से, क्योंकि एक और केस स्टडी हम लोग क्रिएट करें, एक और तरह के हम लोग कैलकुलेशन करने लगे, और वो है xj वेरिएबल दैट इज द स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी j, yj is the amount of crash on activity j. Objective function minimize the total additional funds, minimize the total additional funds spent on crashing activity. Question is, ये हम लोग क्यों करते हैं? आपने इसके जो आंसर है वो आपको किसी बुक से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक लॉजिक से मिलेगा, और वो लॉजिक हम लोग डे 1 से एस्टैब्लिश कर रहे हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन कंट्रोल, लेकिन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी एक स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए। सो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो यहाँ पे पुट किया गया, आप इसको थोड़ा सा स्टडी करो कि मिनिमाइज द टोटल एडिशनल फंड्स स्पेंड ऑन क्रैशिंग एक्टिविटी, ये आप क्यों करोगे, कब करोगे, why it is required to be done. Constraint for doing this thing: no activity can be reduced more than its maximum time reduction. Start time of an activity take place not before the finish time of all its immediate predecessors. The project must be completed by the deadline date D. Minimize total crashing cost. Minimize 5.5 YA plus 10 YB plus 2.67 YC plus 4 YD plus 2.8 YE plus 6.67 YG till 5.33 YP. The question is कि ये Y क्या है? यहाँ पे अगर आप मिनिमम, हम लोग कह रहे हैं ना कि मिनिमाइज हम लोगों ने करनी है मिनिमम कॉस्टिंग के साथ, तो आप फिर ये देखें कि 5.5 YA क्या चीज है। ए तो आ गई एक्टिविटी, YA क्या है? उसके लिए आप पिछली स्लाइड पे जाएं, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मीट द डेडलाइन हाउ? X finish is less than equal to 19. Maximize time reduction constraints.
YA less than 2.0, YB 0.5, YC 1.5, YE 2.5 till YH 0.5. अब आप बताएं, what do you think now? Now meet the deadline is less than equal to 19 और maximum reduction time constraint is cost per week यहां पे. So how you gonna get that? XYZ restaurant network representation on left. Activity can start only after the predecessors are completed. So ऊपर अगर आप देखें 5.5 YA plus 10 YB till 5.33 YP. अब आपको यहां पे इसका आंसर मिलेगा. ये XA plus 5 एक्टिविटी A. अब देखें क्या हो रहा है. माइनस YA माइनस X प्लस 5 माइनस YA XA B XB क्रॉस मूव फॉरवर्ड XB ग्रेटर देन इक्वल टू XA प्लस 5 माइनस YA. आपके पास ये आंसर आता है. सो आप अगर इस फंक्शन को एक्टिविटी कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर ऑल द प्रेडेसेसर्स आर कंप्लीटेड, आप इस अजम्पशन को जहन में रखें तो आप फिर यहां पे कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं. आपको इजीली समझ आ जाएगा कि 5 माइनस YA हमने क्यों किया. ABCDEFBFGCFG ये हमने सारे यहां पे 1 माइनस YF क्यों किया. ये Y को अपने जहन में वापस कैलकुलेट करें फ्यू स्लाइड्स बैक कि हमने ये इसको किस लिहाज से रिप्रेजेंट किया था. X फिनिश इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू XN प्लस 3 माइनस YN. X फिनिश ग्रेटर देन इक्वल टू XO प्लस 4 माइनस YO. X फिनिश ग्रेटर देन इक्वल टू XP प्लस 4 माइनस YP. ये आपको मैंने क्रैशिंग एनालिसिस यहां पे बना के दिया है. टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 248.75. प्रोजेक्ट नॉर्मल कॉस्ट इज 200. कंप्लीशन टाइम 19. प्रोजेक्ट क्रैश कॉस्ट इज $300,000. एक्टिविटीज सारी यहां पे मेंशन हुई है. नोट्स भी इसमें मेंशन हुए हैं. कंप्लीशन टाइम 3, स्टार्ट 0, फिनिश 3, अमाउंट क्रैश 2, कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग 11, टोटल कॉस्ट 36. सो ये जो सारी हम लोग कैलकुलेशन पीछे कर रहे थे ये उसके क्रैशिंग एनालिसिस मैंने आपको यहां पे सामने करके दे दिया है. नाउ टेक अ पॉज अगेन एंड डू वन मोर फेवर टू योरसेल्फ. आपने इस पूरे एनालिसिस का एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि कहां पे ये कौन सी चीज क्यों की गई है, किस बेस पे कर रहे हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि कौन सा प्रेडेसेसर किसके साथ लिंक्ड है, किसकी वजह से हमें ये काम करना पड़ रहा है. हमारा जो केस सिनेरियो था या केस स्टडी थी उसमें हमारी अजम्पशंस क्या थी. सो हाउ यू गोना डू इट. आप उसमें मुख्तलिफ चीजें ऐड करेंगे इन अ वे कि आपका स्टार्ट टाइम इस एक्टिविटी का ये था, फिनिश टाइम इसका ये था, अमाउंट क्रैश ये थी, ये भी हमने पीछे कैलकुलेट करके देख लिए, कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग ये थी, इसको भी हमने पीछे कैलकुलेट किया, टोटल कॉस्ट हमारी क्या थी वो भी हमारी कैलकुलेशन पीछे हो चुकी है. अगर आप पिछली चंद स्लाइडों को स्टडी करें आप इजीली इस सारे क्रैशिंग एनालिसिस को एक्सप्लेन ना सिर्फ खुद को करेंगे बल्कि अपने टीममेट्स को भी आप कर सकेंगे. और अगर आप इसको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे देखें तो आपने अपने हाई मैनेजमेंट, अपने ओनर्स को या प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स को या प्रोजेक्ट का जो स्पॉन्सर है उसको आपने ये एनालिसिस एक्सप्लेन करना है. ट्राई टू एक्सप्लेन दैट थिंग इन एज सिंपल लैंग्वेज एज यू कैन. अगेन आपको जो आपका सुपर है ऑनर जो है ऑर्गेनाइजेशन का, ही इज नॉट दैट टेक्निकल. उसको इतना चीजों का नहीं पता. उसको बस इतना पता है कि 19 डेज के वीक्स के अंदर अंदर उसने इस प्रोजेक्ट को, इस रेस्टोरेंट को ओपन करना है. आपको उसने 2 ऑप्शंस दे दी, उन 2 ऑप्शंस को आपने कैलकुलेट किया, उसके बाद आपने उन ऑप्शंस के ऊपर फर्दर कैलकुलेशन की, फर्दर इंप्लीमेंट किया अपने फॉर्मूलाज को और आपने एक क्रैशिंग एनालिसिस क्रिएट कर लिया. नाउ द डिसीजन इज योर्स. आप उस डिसीजन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से आप शो करेंगे और किस बेस पे आप डिसीजन खुद भी लेंगे और आप अपने ऑनर को हेल्प करेंगे. XYZ रेस्टोरेंट ऑपरेटिंग विद इन अ फिक्स्ड बजट. एक और हमारे सिचुएशन है. XYZ has the policy of not funding more than 12.5% above the normal cost projection.
Crash budget is 12.5% into $200,000, that is $25,000. Management wants to minimize the project completion time under the budget constraint. So आपको यहाँ पे मैंने एक और सिनेरियो के अंदर डाल दिया कि जहां पे आपने अपने प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसको किन बेसिस पे कंट्रोल करना है. दैट इज कि आपका जो बजट था, बजट कंस्ट्रेंट, आपने उस कंस्ट्रेंट के अंदर, ये अजम्पशन है, उस कंस्ट्रेंट के अंदर रहते हुए यू हैव टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट इन अ गिवन डेडलाइन. दैट इज ऑपरेटिंग विद इन अ फिक्स्ड बजट. द क्रैश फंड्स बिकम अ कंस्ट्रेंट. हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन पीछे थी, कन्वर्ट किया, द कंप्लीशन टाइम बिकम्स द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और अब हमारे लिए जो एक्स फिनिश टाइम है वो नॉट लेस देन इक्वल टू 19, वो 19 वीक से ऊपर नहीं जाना चाहिए. सो उस कैलकुलेशन को हमने किस बेस पे किया? मिनिमाइज एक्स फिनिश टाइम. द अदर कंस्ट्रेंट ऑफ द क्रैशिंग मॉडल रिमेन द सेम. अब आप यहां पे वो क्रैशिंग मॉडल जो था, जो हमने कैलकुलेशन पीछे की हैं और जो कैलकुलेशन यहां पर हुई है, उसको देखते हुए आपने अपने लिए इसी बजट स्प्रेडशीट के XYZ रेस्टोरेंट का आपने अपना एनालिसिस क्रिएट करना है. आपने उसकी लॉजिक्स पुट करनी है. कैलकुलेशन सारी आपके सामने हुई हुई है. आपने बताना है कि ये कैलकुलेशन क्यों हुई है, हमने ये कैलकुलेशन किस तरह की है, उसके फॉर्मूलाज पीछे हैं, उसकी लॉजिक सारी पीछे है. आपने सिर्फ उसको रिकॉल करना और आपने अपने पास उसको लिस्ट डाउन कर देना है. PERT cost help management gauge progress against schedule, time and cost estimates. PERT cost is based on analyzing a segmented project. Each segment is a collection of work packages. Project, work package 1, activity 1, 2, work package 2, work package 3. Once started, a work package is performed continuously until it's finished. ये हमारे work package की assumption है. The costs associated with the work package are spread evenly throughout its duration. For each work package determined, work package forecasted weekly cost is equal to budgeted total cost for work package divided by expected completion time for work package weeks. Value of work to date is equal to P budget for the work package, where P is the estimated percentage of the work package completed. Expected remaining completion time is equal to 1 minus P, original expected completion time. Completion time analysis. Use the expected remaining completion time estimates to revise the project completion time. Cost overrun, underrun analysis. So अब आपको समझ आ रही होगी कि वहां पे हमने पहले लेक्चर्स में हमने ये कॉस्ट ओवररन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स की थ्योरी क्यों पढ़ी थी, हमने क्यों उसको बिल्ड किया था इन अवर इनिशिएशन एंड इन अवर प्लानिंग प्रोजेक्ट. क्योंकि हमने उसको यूज करना था, वहां से हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड करना था एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अपने सारी कैलकुलेशन करते वक्त, और उसको हमने एग्जीक्यूशन में प्रोजेक्ट को जब कंट्रोल करना है तो उस कंट्रोलिंग के लिए हमें ये एस्पेक्ट्स की जरूरत होती है. फॉर ईच वर्क पैकेज कंप्लीटेड और इन प्रोग्रेस कैलकुलेट कॉस्ट ओवर रन इज इक्वल टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर टू डेट माइनस वैल्यू ऑफ वर्क टू डेट. Monitoring project progress, corrective actions. A project may be found to be behind schedule and or experiencing cost overrun. Management seeks out causes such as mistaken project completion time and cost estimates, mistaken work package completion time estimates and cost estimates, problematic department or contractors that cause delay. Possible corrective actions to be taken whenever needed. Focus on uncompleted activities. Determine whether crashing activities is desirable. In the case of cost underrun, channel more resources to problem activities. Reduce resource allocation to non-critical activities. There is another example of election campaign. आजकल ये हमारे मुल्क में, दुनिया में इलेक्शन के जो कैंपेन्स होती हैं उसके ऊपर भी बाकायदा अब उनको एज अ प्रोजेक्ट लेके चला जाता है. स्पेसिफिकली इन यूरोप, अमेरिका, यहाँ पे जो इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं उनके भी बाकायदा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उनको मेथोडोलॉजी के अंडर उनको रन किया जाता है. 20 weeks before the election, the campaign remaining activities need to be assessed. If the campaign is not on target or not within budget, recommendation for corrective actions are required. Okay, आपने प्रीवियस 2-3 स्लाइड्स में एक चीज नोट की होगी कि हमने कुछ थ्योरी के कॉन्सेप्ट पढ़े थे.
इसलिए क्योंकि करेक्टिव एक्शंस हमारे कंट्रोल का पार्ट है। हमने कंट्रोल जब करना है, मॉनिटर करना है, वैल्यूएट करना है, कंट्रोल करना है, तो हमने करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस भी लेने हैं। वो करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस जो है बेसिकली आपको हेल्प कर रहे होते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को एक लाइन पे रखें। उसके लिए कुछ आप एक्शंस लेते हैं और उनके लिए हमने एक एग्जांपल पिक की है। हम थ्योरी को साथ इसलिए लेके चलते हैं सो दैट कि हम जब भी कोई नया काम करें, नए एस्पेक्ट को देखें, तो उसकी जो थ्योरी क्या कहती है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको रिकॉल कर सकें। स्टेटस क्या है कैंपेन का? वर्क पैकेज, हायर कैंपेन स्टाफ, प्रिपेयर पोजीशन पेपर, रिक्रूट वॉलंटियर्स, रेज फंड, फाइल कैंडिडेसी पेपर, प्रिपेयर कैंपेन मटेरियल, लोकेट स्टाफ हेडक्वार्टर, रन पर्सनल कैंपेन, रन मीडिया कैंपेन। ए से लेके आई तक ये है एक्सपेंडिचर उनके सारे है। वर्क पैकेज ऑन टू फोकस ऑन 40%, 25%, 0% completion. The remaining network at the end of the week 20 is F7.8, H15, I9 and finish date. 1 minus P, original expected completion time is equal to 1 minus 0.25 into 20 is equal to 15. 20 plus 15 is equal to 35 days. The remaining network at the end of the week 35. So 20 plus 7.8 is equal to 27.8. 27.8 plus 9 is equal to 36.8. The remaining activities are expected to take 0.8 weeks longer than the deadline of 36 weeks. Project cost control हमने वो कैसे की? अब आप यहाँ पे बजटेड वैल्यू देखें, टोटल टाइम 4, टोटल कॉस्ट 2000, परसेंटेज कंप्लीट 100, वो सारा कुछ अपनी जगह पे बेस्ट है। द एस्पेक्ट ऑफ एफ इज टोटल टाइम 13, टोटल कॉस्ट $13,000, परसेंटेज कंप्लीट 40, एस्टिमेटेड वैल्यू 5200, एक्चुअल वैल्यू 5600, ओवररन इज $400. Estimated work value to date is 13,000 into 0.40 is equal to 5,200. This is how we calculated this value. Second value is cost overrun is 5,600 minus 5,200 is equal to $400. Result summary. The project is currently 0.8 weeks behind schedule. There is a cost overrun of $3,900. The remaining completion time of uncompleted work package is work package F 7.8 weeks, work package H 15 weeks, work package I is 9 weeks. Cost overrun is observed in work package F and H, that is $400 and $500. Well guys, that's all for today. आज का जो हमारा टॉपिक था कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट, उसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे, बहुत सारे हमने फार्मूलाज, वैल्यूज देखी, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स को, रियल लाइफ एग्जांपल्स को हमने स्टडी किया, इंडस्ट्री के कुछ एग्जांपल्स को हमने देखा। उसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग की। वो क्वेश्चनिंग मैंने आपसे इसलिए की सो दैट कि आप उनको, मैंने आपको फार्मूला दे दिया, केस सिनेरियो बना दिया, उसके वेरिएबल्स आपको दे दिए और उसकी कैलकुलेशन जो फाइनल रिजल्ट था वो आपको दे दिया। ये 4 चीजें आपके पास मैंने आपको दे दी। उसकी लॉजिक क्या है वो आपने बिल्ड करनी है, उसकी लॉजिक आपने एक्सप्लेन करनी है। ये आपके सेल्फ ग्रूमिंग के लिए ये सारी एक्टिविटी की गई सो दैट कि आप इस प्रोजेक्ट कंट्रोल को, प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल को और प्रोजेक्ट स्केड्यूल कंट्रोल को आप बहुत इजीली और बहुत इन डेप्थ आप इसको एब्जॉर्ब कर सकें, समझ सकें और आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। What you guys can do is you can create few more examples out of your own environment. आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लें अपने ऑर्गेनाइजेशन का। if you are a working personnel, even if you are not a working personnel, create an assume some example. Means आप किसी भी हिली एरिया पे वेकेशंस के लिए जा रहे हैं, आप कोई भी अपने 2 पाथ डिफाइन कर लें, गोइंग फ्रॉम जीटी रोड और गोइंग फ्रॉम मोटरवे, किसी भी किस्म का आप अपने लिए सिनेरियो क्रिएट कर लें और उस सिनेरियो में आप अपने कुछ एक्टिविटी डिफाइन करें, एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट आप अपने टाइम ड्यूरेशन डिफाइन करें, उनका रिलेशनशिप बनाएं और उसके साथ आप अपने ऑटोमेटिकली अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश ये चीज़ें ऐड करें। एंड में आप ये फार्मूलाज ऐड करें। फार्मूलाज जब अप्लाई करेंगे तो आपको जो अपनी वैल्यूज़ मिलेंगी उससे ना सिर्फ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्कि आप अगर एक एक्टिविटी के साथ ये कर सकते हैं या विद कपल ऑफ एक्टिविटीज इफ यू कैन डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग, then trust me you will be able to
handle a large multi-million dollar project easily. You just have to gain few of the confidence aspect within yourself. That's all for today. We'll see each other in next class. Till then, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullah.